हाय गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेज। आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो बिल्कुल आप इस वीडियो पर बने रहना है। मैं आपके सामने आज बेसिक नॉलेज और ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल जो आपके सामने सिखाऊंगा वो बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेज। आज आपके सामने पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूला और टेबल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, अपने कल इन फिगर पर अपन ने इतने फॉर्मूले बनाए थे, तो इस फिगर के ऊपर देखिए आज अपन और फॉर्मूले आगे किस तरह से बनाएंगे। कल अपन ने किस तरह से फॉर्मूले बनाए थे, टेन को लिया था तो साइन को कॉस को बटाबटी में लिखा था, साइन को लिया था कॉस को कॉट को बटाबटी में लिखा था। तो यहाँ पे देखें, आज मैं आपको क्रॉस करना सिखाऊंगा, क्रॉसिंग में और फॉर्मूले क्या बनते हैं। तो देखें, यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन मल्टी कोसेक क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टी कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा वो देखना। आप देखें आपके सामने कॉस मल्टी कोसेक, कॉस थीटा मल्टी कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा मल्टी सेक थीटा। यहां देखिए थर्ड आपके सामने क्या होगा, टेन मल्टी कॉट क्या होगा, टेन थीटा मल्टी कॉट थीटा। तो देखें इन सभी का आंसर क्या होगा, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं होगा तो यहां पे आपका आंसर होगा 1। क्या आएगा, 1। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो इसको प्रूव करके देखते हैं, प्रूव किस तरह से किया जाता है। तो आपको यहां पे मैंने सिखाया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अपन ने यहां फॉर्मूला लगाया था पी बी पी अपॉन क्या था, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपका फॉर्मूला था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पुट करें P बाय H, B बाय H, P बाय B, B बाय P, यहां देखिए H बाय B और यहां देखिए क्या आएगा, H बाय P। तो आपके सामने यहां मैं प्रूव करके बताता हूं क्या ये 1 आता है कि नहीं आता है। तो साइन थीटा यहां पे ले P बाय H, P बाय H मल्टी कोसेक थीटा क्या अपना H बाय P, H से H कट गया, P से P कट गया, तो क्या आया 1। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीका आपके सामने। तो यहां नेक्स्ट देखें, आपके सामने बता रहा हूं मैं यहां किस तरह से करना है। अभी इसी के ऊपर अपन ने ये फॉर्मूले तीनों बनाए थे, इसी के ऊपर मैं थोड़े और फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। साइन मल्टी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने अभी सिखाया था। तो यहाँ पे अपन यूं भी लिख सकते हैं, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, यह भी अपन लिख सकते हैं। इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। देखो एक फॉर्मूले में दो फॉर्मूले और निकल गए, तो इसका भी अपना यूज होगा। तो देखें यहाँ cos थीटा प्लस sec थीटा है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, cos थीटा यहाँ नीचे ले लूंगा, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अब यहाँ देखें मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, sec की जगह cos थीटा ले लूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय sec थीटा। ठीक है, तो यहां देखें इन फॉर्मूले से मैं 6 फॉर्मूले और बना रहा हूं। तो यहां टेन मल्टी कॉट थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, या आप कॉट थीटा लेते हैं तो 1 बाय टेन थीटा। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे मैं किस तरह से यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और देखें यहाँ फॉर्मूले में और बना रहा हूं आपके सामने। अब ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए किस तरह से करते हैं, यहां ध्यान रखें अपन किस तरह से करेंगे। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है,
कि यहाँ टेन थीटा एक बीच में आपको छोड़ देनी है, यहाँ वाली छोड़ देनी है, इन दोनों को लेनी है। यहाँ लेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो किस तरह से फॉर्मूला बनता है देखें, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो टेन थीटा मल्टी कोस थीटा में ले लूं तो आपके सामने क्या बनेगा, आपके सामने क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। उसी तरह से मैं यहाँ ले लूं साइन थीटा ले लूं, कॉट थीटा ले लूं, तो सेकंड देके एक को छोड़ देना है, बीच वाली को छोड़ देना है। तो यहां मैंने लिया साइन थीटा मल्टी क्या लेंगे, कॉट थीटा लेंगे। तो आपके सामने क्या आंसर आएगा, यहां आएगा कॉस थीटा आएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। उसी तरह से थर्ड देखें किस तरह से करते हैं अपन, कॉस थीटा और कोसेक थीटा लेते हैं। कॉस थीटा मल्टी कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपके सामने क्या आएगा, तो यहां आएगा कॉट थीटा आएगा। क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। फोर्थ देखें आपके सामने, और मैं बनाना सिखा रहा हूं आपके सामने। यहां क्या लेंगे, अब कॉट थीटा लेंगे और सेक थीटा लेंगे। क्या लेंगे, कॉट थीटा मल्टी सेक थीटा। तो आपके सामने फॉर्मूला कौन सा बनेगा, बीच वाला कोसेक थीटा। क्या बनेगा, कोसेक थीटा बनेगा। अब यहाँ पे देखें आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ले रहे हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मल्टी अपन लेंगे यहाँ टेन थीटा। क्या लेंगे, टेन थीटा। तो अपने सामने क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। अपन 6 और ले रहे हैं, 6 में यहाँ ले लेता हूं तो देखें 6 क्या होगा, यहाँ लेते हैं सेक और साइन लेंगे, सेक थीटा मल्टी साइन थीटा इज इक्वल टू आपके सामने आंसर आएगा टेन थीटा। तो इसको प्रूव करना अपन सीखते हैं, क्या ये सही है, प्रूव करते हैं। अपन ले लेते हैं फर्स्ट को ले लेते हैं टेन थीटा मल्टी कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास P बाय B क्या है, मल्टी कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है B बाय H। अपने सामने क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है P बाय H आनी चाहिए। तो बिल्कुल आ रही है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, दोनों कट गए तो P बाय H। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूले भी देखिए आपके सामने, मैं यहाँ पे टेबल बनाना सिखाता हूँ किस तरह से होगा। यहाँ पे डिग्री होगी 0 डिग्री, ध्यान रखना 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसी के नीचे रेडियन होंगे 0, पाई बाय 6, पाई बाय 8, पाई बाय 3, पाई बाय 2। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपके सामने होती है 180। ठीक है, तो यहाँ देखे मैं बनाना सिखा रहा हूँ साइन कोस टेन कॉस सेक थीटा। तो किस तरह से यहाँ फॉर्मूला आपका इस टेबल का बहुत यूज होगा एक्सरसाइज क्लास 10 के लिए, 6.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें यहाँ किस तरह से करेंगे। इसके बाद अपन एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है मैंने, यहाँ मैंने आपको एक डिजिट पहले से लिख के रखी है। वो क्यों लिख के रखी है, क्योंकि यहाँ आपको इस डिजिट को याद रखना है। किस तरह से याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, इतना तो आप याद कर ही सकते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ने बैठे हैं तो इतना आपको याद हो सकता है। तो देखें यहाँ cos थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आएगी। आपको यूं पूछ लिया जाए cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो क्या लिखोगे, या आपको पूछा है कि cos 30 डिग्री की क्या है, या cos π/6 की वैल्यू क्या है। तो इस टेबल को याद रखोगे तो आपका सभी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए cos थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको याद करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, या तो आप फॉर्मूले से बनाना सिखाएं या मैं डायरेक्ट बनाना सिखा दूं। तो देखो यहां मैंने ये लिखा, इसी का आपको उल्टा लिखना है। यहां 1 है तो यहां 1 हो जाएगा, यहां √3/2 है तो यहां √3/2 हो जाएगा, यहां 1/√2 है तो यहां 1/√2 हो जाएगा, यहां 1/2 है तो यहां 1/2 हो जाएगा, यहां 0 है तो वो 0 यहां आ जाएगा। तो बिल्कुल cos थीटा की आपने रेशो बनाना सीख लिया है, इसकी वैल्यू क्या है वो भी आपने सीख ली है। अब tan थीटा देखिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला अपन लिखते हैं, मैंने आपको नहीं सिखाया है, क्या आपने सीखा भी होगा। तो देखें अपने यहाँ सामने मैं फॉर्मूला बताता हूँ, sin थीटा बाय cos थीटा। बिल्कुल ये आपको ध्यान होगा, आपने 9th क्लास में इसको सीखा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय cos थीटा। तो देखें किस तरह से यहाँ पुट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू देखें, तो tan थीटा 0 डिग्री इतनी है तो 0/1, 0/1। तो ध्यान रखना जब भी 0/1 आता है
तो आपको आंसर क्या आएगा, आपका 1 ही आंसर आएगा। या 1/0 आता है क्योंकि 0 की टेबल बोलने पर 1 कब आएगा, तो 1 नहीं आएगा, इसलिए इंफिनिटी आएगा। तो ध्यान रखें यहाँ किस तरह से पुट करता हूं मैं। 0/1 तो क्या आया यहाँ पे 0/1, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देखो 1/2 √3/2, क्योंकि 10-30 की डिग्री निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू रखो, साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो इसको ऊपर नीचे रखने पर देखें यहां से क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके सामने वैल्यू क्या आएगी 1/√3। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखें यहाँ 1/√2 है, 1/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा सीधा 1। अब यहाँ क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बच गया है, नीचे 1 है, तो यहाँ आएगा √3। अब देखिए 1/0 है, 1/0 तो यहाँ क्या आएगा, आपको मैंने सिखाया था इंफिनिटी। अब cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cot थीटा ध्यान रखना 10 का उल्टा लिख देंगे तो यह cot आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे इंफिनिटी √3 1/√3 और लिख देंगे यहाँ पे 1। अब अपन को निकालना है sec थीटा। sec थीटा निकालना है तो किस तरह से अपन निकालेंगे, तो देखें यहाँ पे मैं आपके सामने फॉर्मूला मैंने सिखाया भी है आपको। sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो अपन ने लिखा था sec थीटा = 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो अपन 1/cos थीटा, तो sec की वैल्यू के नीचे अपन cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ 1 है, ध्यान रखिए cos थीटा की वैल्यू रखनी है, sec थीटा की जगह यहाँ क्या आएगा 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या करेंगे cos थीटा की वैल्यू अपने पास 1 है, 1/1 क्या होगा 1 ही होगा, क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे √3 जो आया, सॉरी यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ किस तरह से रखेंगे, देखो 1 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते 2√3। तो इसी को अपन उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने पर आपका आ जाएगा 1/√2 है, cos थीटा की वैल्यू को अपन उल्टा कर दे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ किस तरह से लिखेंगे √2/1, 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/1, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ क्या आएगा इंफिनिटी, क्या हो जाएगा इंफिनिटी। अब कोसेक थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो सेक का उल्टा लिख दिया जाए, तो यहाँ इंफिनिटी है तो यहाँ क्या आ जाएगा इंफिनिटी, यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे √2 और √2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3 है तो वो आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल घर पे बैठ के इस टेबल को बनाना सीखें और बिल्कुल दिमाग में बैठा दें, क्योंकि यही टेबल जो है आपके काम आने वाली है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा मेरा वो आपके 6.1 एक्सरसाइज होगी, तो इस टेबल के अनुसार अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।